हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको याद करवाऊंगा कि किस पोएट का जन्म कौन सा साल हुआ, और वो भी ट्रिक से। तो देखिए, फर्स्ट यहाँ पे पोएट हैं जॉन डन, और जॉन डन का जन्म हुआ था 1572 ईस्वी में। अब देखिए हम कैसे इसे याद रखते हैं। 72 क्या है? 72। ये देखिए, अब जब डॉन आएगा कहीं पे तो उसको वाह वाह करना पड़ेगा, वाहवाही देना पड़ेगा, वाहवाही देना पड़ेगा। और नहीं तो वो क्या करेगा पता है? नहीं तो वो बंदूक निकालेगा और देखिए एकदम से तरतरा देगा, पकड़ के मार देगा सबको। तो डॉन को वाहवाही देना पड़ता है, और नहीं तो तरतरा देता है। वाहवाही या तरतराना से 72। देखे कितना आसान है। यानी जॉन डन का जन्म हुआ था 1572 ईस्वी में। नेक्स्ट है वाल्ट व्हिटमैन। अब व्हिटमैन मतलब व्हाइट मैन, यानी गोरे आदमी। और गोरा आदमी क्या समझता है अपने आप को? गोरा आदमी अपने आप को समझता है 19। 19 मतलब ज्यादा समझता है अपने आप को। गोरा आदमी जो होता है वो काले को 18 समझता है, खुद को 19 समझता है, मतलब काला से ज्यादा समझता है। तो याद रखिएगा, 18 समझता है काले को और गोरे को समझता है 19, तो 1819 याद रखिएगा। यानी वाल्ट व्हिटमैन, वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था? 1819 में हुआ था। नेक्स्ट है W.H. ऑर्डन। अब ऑर्डन मतलब आपको पता ही होगा, ऑडी कार। ऑर्डन मतलब ऑडी कार। और ये देखिए, ये H का मतलब हो गया हस्बैंड और W का मतलब हो गया वाइफ। अब ऑडी कार रहेगा वाइफ और हस्बैंड के पास, तो वो क्या करेंगे? वो 7 दिन जाएंगे घूमने के लिए, सप्ताह में 7 दिन, क्योंकि बहुत अच्छा कार है ना, तो 7 दिन घूमने के लिए जाएंगे। तो याद रखिएगा, WH ऑर्डन यानी वाइफ और हस्बैंड ऑडी कार पे 7 दिन घूमने के लिए जाते हैं। तो 7 दिन से 7 याद रखे हम, यानी कि 1907 ईस्वी में जन्म हुआ था किनका? WH ऑर्डन का। देखे ना कितना आसानी से काम बन रहा है। टोटल याद आपको हो जाएगा और आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे, और फिर एग्जाम में देखिएगा कैसे नंबर बनता है। नेक्स्ट है जॉन किट्स। अब इसको समझ लेते हैं। जॉन किट्स, इधर लिखा है 1795। तो 95 को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, 95। देखिए ये हो गया आपका 95। यहाँ है लिखा हुआ जॉन किट्स। अब 95 से आप सोचिए पंचांग। पंचांग समझते हैं ना, पतरा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो पंचांग में क्या होता है? जब कोई लगन होता है घर में, तो पंचांग में देखा जाता है कि कौन सा अच्छा दिन है, देखा जाता है ना। अब पंचांग में जो लोग नहीं दिखाते हैं उसको क्या समझा जाता है? उसको समझा जाता है कि कर्म कीट आदमी है। ये देखिए, कर्म कीट मतलब नास्तिक है, कर्म कीट है। तो कीट से याद रखिएगा, कर्म कीट, यानी जॉन किट्स याद रखेंगे हम पंचांग से, और पंचांग से 95, 1795। जॉन किट्स का जन्म हुआ था 1795 ईस्वी में। नेक्स्ट है वाल्टर डिला मेयर। अब देखिए वाल्टर डिला मेयर को कैसे याद करेंगे हम। वाल्टर मतलब तो पता ही होगा, वाल्टर को हम क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। अब वाटर, वाटर मतलब समझते ही होंगे पानी होगा, ये तो बताने लायक बात नहीं है। अब पानी हम लोग क्या करते हैं? सप्ताह में की एक दिन पीते हैं या 2 दिन? नहीं, सप्ताह में 7 दिन पीते हैं पानी, और वो भी तीनों टाइम, सुबहों में पीते हैं, शामों में पीते हैं, और रात को भी पीते हैं। तो 7 दिन पीते हैं और तीनों टाइम पीते हैं, तो 7 और 3 यानी 73। तो याद रखिएगा, वाल्टर डिला मेयर यानी हम लोग पानी 7 दिन पीते हैं तीनों टाइम से 1873। कितना आसान हो गया। नेक्स्ट है रूपर्ट ब्रूक। और देखिए रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था? तो 1887 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 87 ईस्वी में हुआ था। ये देखिए 87। अब रूपर्ट ब्रूक क्या थे आपको पता होगा? सोल्जर थे।
और सोल्जर, और अपने देश में सोल्जर की पूजा की जाती है, बहुत अच्छा माना जाता है सोल्जर को। हम लोग सोल्जर को सत सत नमन करते हैं, सोल्जर को सत सत नमन करते हैं। ये देखिए, क्योंकि सोल्जर की वजह से ही देश में शांति रहती है, तो हम सोल्जर को क्या करते हैं, सत सत नमन करते हैं। तो रूपर्ट ब्रुक याद रखिएगा, सोल्जर थे और सोल्जर को सत सत नमन करते हैं। से 87 यानी 1887 ईस्वी में किनका जन्म हुआ था, रूपर्ट ब्रुक का जन्म हुआ था। अब नेक्स्ट है टी.एस. इलियट। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। टी.एस. इलियट, इनका जन्म हुआ था 1888 ईस्वी में, 1888 में हुआ था। अब 88 को हम कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए, ये हो गया हमारा 88, ठीक, 88 हो गया। और एक वर्ड होता है अट्ठहास करना, क्या होता है, अट्ठास लगाना। ये देखिए, अट्ठहास, अट्ठहास लगाना का मतलब होता है जोर जोर से ठहाका लगना। सब जानते हैं कि नहीं जानते अट्ठहास लगाना मतलब? नहीं जानते होंगे तो पूछ लीजिएगा हिंदी वाले टीचर से कि सर अट्ठहास लगाने का मतलब क्या होता है, तो वो बता देंगे जोर जोर से हंसी मजाक करना, जोर जोर से हंसना का मतलब होता है अट्ठहास लगाना। तो देखिए अब हम कैसे याद करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या जी, टी और एस, और एस मतलब ए फॉर एस, एस मतलब गधा, एस मतलब क्या होता है, गधा। और इलियट को बना दीजिए इडियट, इलियट को क्या बनाएंगे हम, इलियट को बनाएंगे इडियट। अब हमको बताइए कि जब इडियट हो जाएगा, जब आप जोर जोर से हंसिएगा, अट्ठहास लगाइएगा, तो टीचर आपको क्या बोलेंगे, बोलेंगे गधे, गधा, इडियट। हंसता क्यों है इतना जोर जोर से, तो याद रखिएगा टी.एस. इलियट, गधा, इडियट। अट्ठास मत लगाओ, हंसो मत, अट्ठास मत लगाओ। और अट्ठास से याद रखिएगा 88, देखा ना कैसे मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है केकी एंड दारू वाला, दारू वाला। अब दारू वाला मतलब दारू पीने वाला, दारू वाला मतलब दारू पीने वाला। और दारू पीने वाला, इधर देखिए क्या लिखा है, इधर लिखा है 37, 37, ये देखिए 37। अब 37 को बना दीजिए कौन चीज, साई, सैया समझते हैं ना, सैया। हाँ, सैया को बिहार में बहुत जगह साई भी बोला जाता है, साई। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि यहाँ बोलते हैं ना कि फलनमा के जो साई है ना, फलनमा सैया, वो बहुत दारू पीता है, दारू पी पी के वो अपने वाइफ को बहुत मारता है, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे। तो दारू पीने वाला कौन, तो सैया, साई, और साई से 37। देखिए अब कितना आसान मैंने कर दिया आपको। अब आप बिल्कुल भी इसको नहीं भूले होंगे, नहीं भूलिएगा, कभी नहीं, एग्जाम तक नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट है डी.एच. लॉरेंस। अब लॉरेंस, डी.एच. लॉरेंस, लॉरेंस नाम सुने लॉरेंस का, लॉरेंस बिश्नोई का नाम जरूर सुने होंगे सब आदमी। लॉरेंस बिश्नोई जो है, उनका नाम सुनते ही, लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते ही जो विरोधी लोग होते हैं लॉरेंस बिश्नोई का, वो 85 कोस दूर भाग जाता है, नाम सुनते ही इतना डरता है विरोधी लोग। तो याद रखिएगा डी.एच. लॉरेंस से लॉरेंस बिश्नोई, और 85 कोस दूर भाग जाता है डर से, यानी डी.एच. लॉरेंस का जन्म हुआ था 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट है कमला दास, कमला दास। तो कमला दास से कैसे याद करेंगे, कमल का फूल, कमला दास से कमल का फूल, और कमल का फूल मतलब वही भाजपा वाले, बीजेपी वाले। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, ये है कमल का फूल। अब कमल के फूल वाला पिछला बार जो चुनाव लड़ा था तो उसमें 300 से ज्यादा उसको आ गया था सीट, लोकसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीट आ गया था। इस बार जब चुनाव हुआ था तो उन लोगों ने प्रचार किया था कि अब की बार 400 पार, लेकिन 400 पार तो आया नहीं, लेकिन पिछला बार आ गया था 300 पार। तो याद रखिएगा पिछला बार 300 पार आ गया था और इस बार 400 पार नहीं आया, तो 3 और 4 मिला के हो गया 34, 34 यानी 1934। अब देखिए कमला दास यानी कमल के फूल को 34 याद रखिएगा यहां से, यानी कमला दास का जन्म हुआ था 1934 ईस्वी में। तो देखा ना
कैसे आसानी से मैंने बता दिया आपको। अब आप इसे बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।